वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ कारण जिसकी वजह से आपका सीवी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होता इंटरव्यू के लिए या अगला प्रोसेस के लिए। तो वो सब कारण मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए वो सब कारण जिससे आपका एप्लीकेशन जो है वो रद्द हो जाता है। तो स्टार्ट करूं आज का टॉपिक। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बेल आइकन को दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको समय रहते पहुंच सके और आप समय रहते अप्लाई कर सकें। तो मैं अब शुरू करता हूं आज का जो टॉपिक है। जैसा कि मैं बताया कि आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट में क्यों नहीं आता। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं करते। तो उन तरीक़ों में क्या क्या है तो वो मैं आज आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, मैं एक अपनी कंपनी के लिए ही रिक्वायरमेंट डाला था। इसमें जूनियर इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या लिखता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर सिविल रिक्वायर्ड फॉर ए पीएमसी फर्म ऑफ मुंबई। मतलब पीएमसी फर्म तो मुंबई का है लेकिन जॉब लोकेशन जो है वो गोवा का है, ये लिखता हूँ। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सैलरी जो कंपनी का बजट है वो 30,000 रुपया पर मंथ है और बैचलर अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, ये मैंने मेंशन किया। और दूसरा जो पोस्ट है ये जूनियर इंजीनियर का है सिविल, ये भी उसी पीएमसी फर्म के लिए चाहिए। मुंबई का पीएमसी फर्म है और गोवा लोकेशन के लिए चाहिए। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सैलरी जो कंपनी का बजट है इसमें 20,000 रुपया पर मंथ है सैलरी और बैचलर अकोमोडेशन वहाँ गोवा में दिया जाएगा। और इसका भी जो जॉब लोकेशन है गोवा मैंने मेंशन किया है। अब मैं क्या लिखता हूँ आगे कि ईमेल योर सीवी विथ एक्सपेक्टेड सैलरी। आपको सीवी भेजना है एक्सपेक्टेड सैलरी के साथ और सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, राइट पोस्ट नेम एंड जॉब लोकेशन। अब इसमें 2 पोस्ट का मैंने वैकेंसी दिया है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का और जूनियर इंजीनियर सिविल का। तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो पोस्ट लिखना सब्जेक्ट लाइन में ज़रूरी है जो मेरी रिक्वायरमेंट है। और डिग्री और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कई कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करते। बहुत इसमें से जो अभी एक दिन के नोटिफिकेशंस में जो आए हैं, करीब 20-25 एप्लीकेशन आए हैं, तो उसमें 2 या 3 ही हैं जो इस तरह का पूरा फुल डिटेल्स भेजे हैं। नहीं तो जनरली कुछ तो सब्जेक्ट लाइन में कुछ भी नहीं लिखे हैं, कुछ लिखे हैं तो वो रिक्वायर्ड डिटेल्स नहीं है, सिर्फ सीवी लिख दिए। वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये आपका कल से आया है तो इसमें आपको देख रहे हैं कि कई जगह नो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट लाइन में कुछ लिखा ही नहीं है। सब्जेक्ट लाइन में कुछ लिखा ही नहीं है, आपने देखा है ऐसा। और कुछ 1-2 सीवी है जिसमें डिटेल्स है, तो इसलिए आपका सिलेक्शन में दिक्कत आ जाती है। शॉर्ट लिस्ट क्यों होगा आपका। तो ये जो पूरा है तो आपको प्रॉपर लिखना है। जैसे एक तो ये रिसिपिएंट जो है इसमें आपको ईमेल आईडी देना है जिनके पास मेल भेज रहे हैं। और फिर दूसरा सब्जेक्ट लाइन में है तो जो एम्प्लॉयर का डिमांड है तो वो आपको मेंशन करना है। जैसे मैंने लिखा कि पोस्ट नेम भी लिखना है और जॉब लोकेशन भी लिखना है। आप सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल का है तो इसमें लिखिए जूनियर इंजीनियर सिविल फॉर गोवा लोकेशन, या क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर फॉर गोवा लोकेशन, तो ये आपको मेंशन करना है। और फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें आप एक्सपेक्टेड सैलरी आपको कितना चाहिए। अब कंपनी ने तो अपना बजट बता दिया तो आपको कितना चाहिए वो भी मेंशन करना है। तो इसमें बहुत कम सीवी है, तो ये सब कारण है कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट जल्दी नहीं होता। अब क्या है, अब मुझे सब सारे को सीवी को डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो जाएगा, तो एक एम्प्लॉयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो इसलिए आप जब भी अप्लाई करें तो एक थोड़ा सा जो प्रॉपर तरीका है अप्लाई करने का वो जान जाए तो वो आपको सीवी शॉर्ट लिस्ट होने में आसानी हो जाएगी, एम्प्लॉयर को भी आसानी हो जाएगी और आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होगा। तो ये सब जो बेसिक कारण मैं देख रहा था कि बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब 20 में से 2 या 3 ही आए हैं जो फुल डिटेल्स भेजे हैं और बाकी बिना फुल डिटेल्स का है। तो ये कुछ कारण होते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, तो आज मैं इसी कारण को आपको बताने आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप
समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप जब भी अप्लाई करें तो अगर एम्प्लॉयर का कुछ नहीं है, सीवी मेल करने के लिए सिर्फ लिखा है, फिर भी आपको सब्जेक्ट लाइन में वो पोजीशन लिखना है, और अगर लोकेशन है कि दिया हुआ कि मुंबई लोकेशन के लिए, तो आपको सब्जेक्ट लाइन में वो लिखना ही लिखना है। और यहाँ पे तो मैंने खास करके लिख भी दिया कि सब्जेक्ट लाइन में जॉब का पोस्ट लिखिए और जॉब का लोकेशन लिखिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने दूसरे लोकेशन के लिए एप्लीकेशन मांगा था, वो फुलफ़िल भी हो गया। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आपका वो जो एप्लीकेशन है सीवी का, वो रद्द होने से बचेगा और शॉर्ट लिस्ट में आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो आज मैं यही बताना चाह रहा था। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस तरह के जॉब सर्च कर रहे हैं और अप्लाई करने में गड़बड़ी करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।